हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और न्यू एपिसोड जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें से आप हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, टू दी एनसीईआरटी पॉइंट ही बात करेंगे हम लोग। चलिए तो मेरे साथ शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है आपसे। एनसीईआरटी कहना चाह रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार आपने पिछले क्लास लेक्चर में देखा, पिछले बुक में देखा, पिछले क्लास, ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी यही आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्रीवियस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा। तो आपने डाइजेशन को समझ लिया, सर्कुलेशन को देख लिया, रिस्पायरेशन को देख लिया। अब हम इसमें क्या देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल, सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने क्या देखा? पहले प्लांट के बारे में देखा, फिर क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसी। देखिए हम लोग रिप्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा क्या हो, आने वाले जनरेशन क्या रहे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, हम लोग विलुप्त ना हो जाए, हम अपनी स्पीसीज को, अपनी जाति को लगातार बनाए रखें। तो यही एनसीईआरटी लिखा जा रहा है। कह रहा है क्या कि रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसी। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो कहा जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, दे तो यहाँ लिख देते हम लोग, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, इट इज डिसअपियर। क्या हो जाएगा? इट इज डिसअपियर। वो क्या हो जाएंगे? डी वो क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, उनका नंबर क्या हो जाएगा, एक दिन काफी कम जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से दैट इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, कोई भी स्पीसीज जो है अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। एक आपने सुना होगा, एक हाथी जो है अपने हाथी जैसे बच्चों को जन्म दिए, है ना। तो ये क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया, बर्थ किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो लगातार आप देख पा रहे हैं, ये जो लगातार आप देख पा रहे हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन क्या है, लगातार मेंटेन है। ओके, नेक्स्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने पहले प्लांट के बारे में पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल कैसे रिप्रोडक्शन करता है हम लोग देखेंगे इसमें। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट ही है। टू डी इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू दी एनसीईआरटी पॉइंट ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम क्या ज्यादा अंदर नहीं जाए इसमें। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने का क्या तरीका है। कह रहा है कि आपने देखा कि कोई भी एनिमल जो है, अलग अलग डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट तरह के बेबी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ट्राई टू नेम सम टू यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल। हमारे पास एक टेबल आएगा, उसको अपन लोग अभी फिलअप करेंगे। ओके, कहा जा रहा है कि यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न। आप बताइए कि चिक्स जो और कैटरपिलर जो है वो किस प्रकार बॉन्ड करते हैं। कर हाउ आर किटेन्स एंड पपीज बॉन्ड, कैसे कैसे किटेन है जो पपी है वो किस प्रकार बच्चों को जन्म करते हैं, वो भी हम लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक टेबल आएगा, मैं इसको रिलेज कर करके टेबल पे जाता हूँ, ठीक है। तो टेबल क्या कहती है, एनसीईआरटी देखते हैं हम लोग। देखिए यही हमारा क्या है, टेबल है। टेबल ध्यान से देखिएगा, टेबल में क्या है आप देख पा रहे हैं, एक तरफ है हमारा, आज थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, चलिए ठीक है ना। टेबल में क्या है, टेबल 6.1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा सीरियल नंबर दिया हुआ है, एक तरफ में एनिमल है और उनके बच्चे हैं। क्या है, यंग वंस का मतलब बच्चे हैं। कहा जाए कि ह्यूमन के बेबी को अगर आप बेबी बोलते हैं तो कैट के बच्चे को क्या बोलेंगे, कैट के बच्चे को क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही है, क्या बोलेंगे, कीटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटन बोलेंगे। मैं इसको फिलअप कर दिया। ओके, डॉग है, डॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे, तो डॉग के बच्चे को आप सीधी सी बात है क्या बोलेंगे, PUPPY, पी बोलते हैं हम लोग। बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई के यंग वन को क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। क्या बोलेंगे,
कैटरपिलर। हालांकि एनसीईआरटी दे चुका है यहाँ पे। काऊ को, बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? काफ। क्या बोलते हैं? CALF, काफ बोलते हैं। अब फ्रॉग को क्या बोलते हैं? सबको पता ही है, ये क्या हो गया? टैडपोल। क्या हो गया? टैडपोल। देखिए मैं लिख दिया यहाँ पे, ओके। तो इसको याद करने वाली बात है। ह्यूमन को बेबी बोलते हैं, कैट को ह्यूमन हो गया, कैट किटेन हो गया, डॉग पप्पी हो गया, बटरफ्लाई कैटरपिलर हो गया, हेन चीक हो गया, काऊ काफ हो गया, एंड फ्रॉग टैडपोल हो गया, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल हमारा 6.1 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? इसी में ही, ओ नो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जस्ट इन प्लांट देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, जैसे आपने जस्ट इन प्लांट देयर आर टू मोड्स ऑफ बाय व्हिच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, कहा कि प्लांट्स के बाद जो है एनिमल जो है दो तरह का रिप्रोडक्शन शो करते हैं एनिमल्स में। कौन कौन है जो देखते हैं हम लोग? देखिए, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो टू अपोजिट पेरेंट्स क्या रहेंगे? टू अपोजिट क्या का बात करेंगे? इसमें मेल मेल बॉडी रहेगा और कौन बॉडी रहेंगे? फीमेल बॉडी रहेंगे, है ना। मेल का जो हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस प्रकार करेंगे, और फीमेल का सिंबल का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे, ओके। तो इस तरह का हो गया क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ओके। ए सेक्सुअल में क्या होता है? ए सिंगल बॉडी क्या होगा? सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी से ही एक नए बन जाएंगे। लेकिन मेल सेक्स में क्या हुआ? अपोजिट बॉडी। इसमें क्या होगा? अपोजिट बॉडी, अपोजिट सेक्स, है ना। ये हो जाएगा क्या? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ओके। फिर बताया जा रहा है आपको कुछ नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें एनिमल मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। बिल्कुल सही है, मेल में अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल में अलग होता है। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें एनसीईआरटी क्या क्या लिखता है हम लोग, है ना। हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन लोग चलते हैं आगे क्या लगा हुआ है ना। चलिए देखिए, हाँ अब आ गया इसमें एक अच्छा पॉइंट आ गया इसमें। देखिए पहला जो बताया है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं? मेल बॉडी, ध्यान दीजिएगा, मेल बॉडी से हम क्या करते हैं? मेल गैमिट को लेते हैं। मेल गैमिट हमारा कौन रहेगा? SPERM रहेगा। आई थिंक वो ज्यादा हो गया नहीं। मेल बॉडी क्या रहेगा हमारा? मेल बॉडी हमारा क्या रहेगा? मेल से क्या निकलेगा? तो मेल से आएगा स्पर्म आएगा, ठीक है, ओके। और फीमेल क्या निकालेगी? फीमेल से रहेगा, एक मिनट में थोड़ा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेल से क्या निकलेगा? मेल से स्पर्म, ठीक है, ओके। और फीमेल बॉडी से क्या निकलेगा? ओवम, है ना। ये भी क्या रहेगा? हेप्लॉइड, यानी कि एन कंडीशन, और ये भी क्या रहेगा? हेप्लॉइड एन कंडीशन। देखिए वही कहा जा रहा है कि दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कैन यू नेम द पार्ट्स? इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस, बिल्कुल सही है। मेल में अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट होंगे, फीमेल में अलग होंगे, ओके। फीमेल में मेल में देखेंगे तो स्पर्म डक्ट होंगे, भाज डिफरेंस होंगे, टेस्टिस होंगे, पेनिस होंगे। लेकिन जबकि फीमेल में बात करेंगे तो ओविडक्ट होंगे, फेलोपियन ट्यूब होंगे, यूटेरस होंगे, वगीना होंगे। ये सब किसमें? फीमेल में आएगा, ओके। Like plants, the reproductive parts in animal also produce gametes that fuse to form zygote. प्लांट की तरह भी यस यहाँ जाइगोट बनते हैं, जाइगोट भी डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, समझिए यहाँ पे। इसमें हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मैं यहाँ लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम? मेल गैमेट से स्पर्म को, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें क्या हम करते हैं हम लोग? मेल बॉडी से, ध्यान दीजिएगा, एक है मेल, देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? मेल से और दूसरा फीमेल से। मैं छोटा कर लिया ताकि आपको दिखे, ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं? मेल से स्पर्म को लेते हैं,
ओके, क्या करते हैं हम लोग, मेल से हम लोग मेल गैमिट आया, ठीक है, फीमेल से क्या आया, फीमेल गैमिट आया, दोनों को ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम क्या कराए, फ्यूज करवा दिए। ये भी हमारा एन कंडीशन था, हैप्लॉइड था, ये भी हमारा एन कंडीशन था, तो एन एन मिलके एन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में याद रखिएगा, बायोलॉजी में 60-40 100 नहीं होकर के 80 हो सकता है, बायोलॉजी में 50-20 होकर के 50-20 होकर 70 नहीं 80 हो सकता है। बेसिकली एन एन स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा आपका जाइगोट, है ना। यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए अपोजिट सेक्स का होना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये तो स्लाइड हो गया, अब इसको मैं इरेज कर लेता हूं, समझ में आपको आ गया होगा, है ना, इस समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या लगा हुआ है देखते हैं अपन लोग, है ना, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, चलिए आइए, है ना। करा क्या, अब इन ह्यूमन द स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अब पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, है ना। देखिए क्या करा है, आगे हम लोग एनसीईआरटी में जो पढ़ाया हम लोग का मेल का पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मेल का। देखिए शॉर्ट में अपन लोग बोलते हैं MRS, MRF नहीं, MRS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पार्ट्स ऑफ, देखिए क्या ध्यान दिएगा, मेल ऑर्गन क्या क्या इसमें इंक्लूड है, जैसे टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्लूरल यहाँ पे है, 2 स्पर्म डक्ट, 2 क्या रहेगा, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्पर्म डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको, वास डिफरेंस। डक्ट एंड एग क्या होता है, एक पेनिस है जिसके थ्रू क्या होता है, मेल गैमेट को इंसेमिनेट किया जाता है। टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, बिल्कुल सही है, टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनता है जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्पर्म। बताइए स्पर्म हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं मेरे साथ तो राइट ऑन कमेंट बॉक्स, स्पर्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, वाह देख लीजिए, एक नहीं मिलियंस ऑफ स्पर्म। मैं आपको बता दूं कि जब ये वन टाइम जब इंसान इजैकुलेट करते हैं तो 200 से लेकर के 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म, इतना मिलियंस ऑफ स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, है ना। सोचिए क्या मैजिक है ना, इतनी बड़ी तो फैक्ट्री में भी कुछ नहीं बन पाती होगी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तभी तो कहते हैं ना कि डोंट वरी, अपन लोग जितने भी लोग हैं सब क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म के प्रोडक्ट हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं, फिगर फिगर बोल रहा है कि आप देख लीजिएगा फिगर 6.2, बिल्कुल देखेंगे अपन लोग, विच शो पिक्चर स्पर्म, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो बाहर का ये है ना, बाहर का ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम। इसमें केमिकल होता है, यही केमिकल जो है ना ओवम में जाता है तो पेनिट्रेट करके अंदर घुसा जाता है, ठीक है। आइए आपका मिडिल वाला, ये आपका कौन है, ये आपका हेड वाली रीजन है, हेड वाली है, और ये नेक वाली है, और इंड पीस है, इंड पीस इसको बोल रहे हैं टेक। ध्यान ये स्पर्म को जो एनर्जी देने का काम जो करता है वो नेक में होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म को भी तो ट्रेवल करना होता है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए। जिस प्रकार आपको पढ़ने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तो स्पर्म को भी तो आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि स्पर्म के आगे क्या है, हेड है जिसमें एक्रोजम है, केमिकल है, यहीं पे न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मिडिल पीस में आपने नेक देखा, माइटोकॉन्ड्रिया और टेल देखा, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द स्पर्म। देखिए यही है, ये क्या रॉकेट की तरह है, नहीं देख रहे हैं, देखिए यही है, ठीक है। मोटाइल होती है, क्या होती है स्पर्म, स्पर्म हम लोग का ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, मोटाइल,
ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। इधर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पर आगे बढ़ता हूँ मैं। क्या क्या दिखाया है, डायग्राम तो अपन लोग देख लिए है ना, डायग्राम समझ में आ भी गया होगा सबको। ओके, अब देखिए, हाँ देखिए ये एक डायग्राम यहाँ पे, अब तो स्पर्म का डायग्राम अपन लोग देख लिए, अब यहाँ देखते हैं इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या डायग्राम हमारा कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। एनसीईआरटी कहना चाह रहा है कि जो, देखिए ये तो आपका क्या है, यूबी है, ये क्या है यूबी, यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, नहीं चल रहा है क्या, ये क्या है यूबी है, ये क्या है यूबी मतलब ये क्या है यूबी, यूबी का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होगा, यूरिन होगा, क्या होगा यूरिन। ये क्या है जी, देखिए ध्यान, एनसीईआरटी को डायग्राम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम जो है ना आने वाले एग्जाम में कंपटीशन के व्यू में आपको दिखाया जाता है। तो ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, ये यूरेटर है, ये क्या है यूरेटर, किडनी से आ रहा है, ये किडनी से आ रहा है, कहाँ खुल रहा है यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है। ओके, देखिए यही आपका स्पर्म डक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग भास डिफरेंस, क्या बोलते हैं भास डिफरेंस। अरे ये आपका जो देख पा रहे हैं बड़ा सा है ना, बड़ा सा ये देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बोलो टेस्टिस, क्या है टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर देखिए ये जो यहाँ देख रहे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है इपिडिडर्मिस, उतना अंदर नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है प्रोस्टेट, ये क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो दू गो देख रहे हैं छोटकिना छोटकिना ना, ये क्या है जी, ये क्या है, ये है कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या है कॉपर्स ग्लैंड, क्या है कॉपर्स ग्लैंड। इसी को अपन लोग बोलते हैं कौन सा ग्लैंड, बल्बाउथरल ग्लैंड, बल्बाउयूरेथरल, बल्बाउरेथरल ग्लैंड, सिर्फ नाम ही काफी है इसका। अभी तो आप देखते हैं कि एक शुक्राणु में, एक स्पर्म में, एक सीमेन में, देखिए सीमेन और स्पर्म, स्पर्म अलग चीज है दोनों, मैं यहाँ पे सीमेन बोल रहा हूँ क्योंकि सिक्रेशन होगा, कुछ सिक्रेशन इससे आएगा, कुछ सिक्रेशन इससे आएगा, कुछ देखिए यहाँ पे इंसेटिव डायग्राम मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे ही दिखाना चाहिए था इसको, क्या इसको दिखाना चाहिए था सेमिनल वेसिकल ऐसे करके, लेकिन एनसीईआरटी नहीं दिखाया है इसको। ये जो देख पा रहे हैं ना, मैं आपको ये कर लेता हूँ, ये वाली कलर है ना, यहाँ पे दिखाना चाहिए था एनसीईआरटी को, क्या क्या सेमिनल वेसिकल दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया है आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे डोंट फियर आई एम हियर, है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिएगा ये जो देख रहे हैं ना दो गो, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है जी, ये आपका है सेमिनल वेसिकल, क्या है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, दो होते हैं इधर उधर। चलिए हो गया हमारा। और ये जो देख पा रहे हैं ये मेल मेल में जो होता है ये दोनों कॉमन होता है जी, ध्यान दीजिएगा। मेल ये क्या है, ये आपका है यूरेथ्रा, ये क्या है यूरेथ्रा, मेल में यूरेथ्रा कॉमन होता है, इसी से यूरिन भी आती है, इसी से सीमेन भी आती है। लेकिन फीमेल यूरेथ्रा में ओनली फॉर यूरिन होता है, और कॉपुलेटर के लिए, बेबी बर्थ के लिए अलग होता है। लेकिन मेल में क्या है कॉमन है, किसके लिए कॉमन है, तो इसके लिए, किसके लिए, तो इसके लिए यूरिन के लिए और प्लस फीमेल के लिए। मेल में इनली इसके थ्रू होगा। सर ये मोटा मोटा क्या देख पा रहे हैं ये, सर क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे येगा, इसके बारे में कुछ बताइएगा तो मैं बता दूं आपको। देखिए ये जो आगे का देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अपन लोग ग्लांस पेनिस, क्या बोलते हैं ग्लांस पेनिस, क्या बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। और यहाँ पे सर ये क्या है, यहाँ पे होती है फोर स्किन, क्या होते हैं फोर स्किन, फोर स्किन। मैं बता दूं कुछ रिलीजन में फोर स्किन को कट कर दिया जाता है, हालांकि साइंटिफिक रीजन उसका भी है, हम बोले ना हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको एनसीईआरटी पढ़ाना है, ठीक है। चलिए आप देखिए सर ये क्या है, ये तो बताया ही नहीं, ये क्या है ध्यान दीजिए। ये जो देख रहे हैं ना एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है,
कार्पस स्पोंजियोसम एंड कार्पस कैवर्नोसा। सर नहीं बुझाया, सर नहीं बुझाया, नहीं बुझाया सर, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, कोई बात नहीं है। इतना जान लीजिए कि ये क्या है, टिश्यू है। दो दो तरह का टिश्यू है, कर एक तरह टिश्यू है। और टिश्यू का नाम मैं बोलता हूं लेकिन करना नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से, इसे मार्कर है, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसके इधर से दो तरह का इधर बना हुआ है, देखिएगा, देखिए बीच से आया हुआ था, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, तो इसको बोलते हैं कार्पस स्पोंजियोसम और कार्पस कैवर्नोसा। मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, कार्पस, कार्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम एंड कार्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। कार्पस स्पोंजियोसम, कार्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। ये कहाँ मिलता है, ये मेल का पेन स्किन का स्ट्रक्चर में मिलता है। ओके, चलिए अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो मेल का समझ में आई थिंक कुछ कुछ आपको आ रहा होगा, देखिए। तो स्लाइड हमारा लगता है चला गया, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, देखिए। तो ये क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था, यहाँ से क्या आया, स्पर्म डक्ट आया, यूरेटर। ध्यान दिए, मेल में क्या होता है कि जब मेल भेजेक्टोमी, मेल में भेजेक्टोमी, यस, मेल में भास डिफरेंस को, स्पर्म डक्ट को कटने की प्रक्रिया को बोलते हैं वेजेक्टोमी। क्या करते हैं, वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी सर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको करवाने के बाद वो आदमी कभी फादर नहीं बन सकता है। ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है। क्योंकि देखिए, जैसे ही इसको काट दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको काट के क्या कीजिए, बांध दीजिएगा, इसको भी काट के आपने बांध दिया, टाइट कर दिया, तो बेसिकली वो आदमी नॉर्मल सेक्स तो करेंगे लेकिन उनके सीमेन भी बनेगा, क्योंकि इसका सेक्रेशन, इसका सेक्रेशन, सेक्रेशन तो जाएगा, फ्लूइड तो जाएगा, लेकिन उसके सेक्रेशन में क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। जब स्पर्म नहीं होगा तो आदमी कभी फ्यूचर में फादर नहीं बन पाएगा, वो कभी आदमी फ्यूचर में फादर नहीं बन पाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेक्टोमी बोलते हैं। मेल में, मेल में क्या बोलते हैं, वेजेक्टोमी बोलते हैं। कट एंड टाइड ऑफ भास डिफरेंस इज कॉल्ड वेजेक्टोमी। ओके, तो ये हमारा क्या रहा, MARS का रहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, फीमेल का पढ़ेंगे। अब इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ पे। ओके, जैसे हम लोग मेल का देखें, थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा इसमें स्लाइड ये हमारा हो गया। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी अब किस पे ले जाना चाहती है ना। अब एनसीईआरटी जिस पे ले जाना चाहेगी उसी पे जाएंगे अपन लोग, है ना। डायग्राम देख लिया, चलिए एनसीईआरटी अब दिखाई फीमेल का दिखाती है। यस, गुड। चलिए अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि आप थोड़ा सा मेल का पढ़ लिए हैं तो फीमेल का भी पढ़ लीजिए। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको, MRA, तो इसको क्या बोलेंगे, FRA शॉर्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम, हालांकि FRO है वो, अच्छा वो है नहीं, अच्छा अच्छा सर, आप भी जो ना, आप भी यहाँ पे है वो, अब आप लिख रहे हैं क्या, यहाँ क्या है, चलिए भाई ठीक है, मैं लिख देता हूँ, FRO लिख देता हूँ मैं, FRO लिख दिया मैं यहाँ पे, ठीक है, FRO। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ उस स्लाइड को यहाँ अच्छे से दिखाने के लिए। हाँ चलिए ध्यान से, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अच्छे से हम लोग काम करते हैं यहाँ। देखिए एक क्या है, डायग्राम देख पा रहे हैं, मेल का तो समझ में आ गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। ये जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ओविडक्ट, सर तो लिखा हुआ है, लेकिन इसी का नाम क्या है, FT, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये देख रहे हैं ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ओविल, ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ओविल। चलिए आप बताइएगा, ओवरी के अंदर ओविल जो बनना है वो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो टाइपिंग करना ना भूले कि ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो ओविल होगा वो N होगा या फिर 2N होगा।
एन होगा या फिर 2n होगा, लिखना ना भूलिएगा। चलिए एक क्या, नो, ये क्या है, ओवरी के अंदर हमारा बना है ओव्यूल। क्या बना है, ओव्यूल। चलिए देखिए, एक क्या है, यूटेरस, जहां क्या होगा, बेबी डेवलप होते हैं। और ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, ए वाली जो पोर्शन देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ए वाली जो नैरो वाली पोर्शन देख पा रहे हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और यहाँ ही पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको अपन लोग वैगिना। क्या बोलेंगे, वैगिना, बर्थ कैनाल है ना, जहां से बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवर होगा, बर्थ कैनाल। ओके। ये सर, ये सब क्या है सर, ये सब बताए ही नहीं, थोड़ा सा अंदर जाइए। अरे नहीं जाना है अंदर, क्योंकि क्लास आप 8 में है, एनसीईआरटी खुद नहीं कह रहा है अंदर जाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप क्लास कक्षा 10 इंतजार करेंगे। ओके, तो देखिएगा, ये जो लेयर है यहाँ पे 3 लेयर होता है, हम बताना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग जो है देखिए, एक क्या है, लेयर बनी होती है। सर क्या का लेयर है सर, देखिए लेयर में 3 लेयर होता है, एक बाहर वाली, अंदर वाली, बीच वाली। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, है ना, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। अब बीच वाले को बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और अंदर वाली को बोलते हैं इंडोडर्म। अब इसमें मत पूछेगा सर एक्टोडर्म क्या, मेजोडर्म क्या क्या करता है, लेकिन आप जान रहिए कि क्या है, यूटेरस की वाल है, वाल है। ये क्या है, यूटेरस की वाल, दीवाल है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सर ये सब क्या है, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं, ये वाले स्ट्रक्चर क्या है। अरे हमको नहीं अंदर जाना है उतना, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मैं अंदर चला जाता हूँ। चलिए ठीक है, जान लीजिए तो क्या क्या है। सर ये जो फिंगर लाइक देख रहे हैं ना, ये फिमरी है। फिमरी, फिमरी क्या होता है, हाँ बताता हूँ मैं। फिमरी वो पार्ट होती है जो ओवरी से द्वारा निकला गया ओवम को कैच करती है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ओवम, ओवरी से ओवम निकला, इसको कैच की, फैलोपियन ट्यूब से कहां चला गया, देखिए फैलोपियन ट्यूब से यहाँ चला है, देखिए यहाँ फैलोपियन ट्यूब से फैलोपियन ट्यूब में आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, देखिए आ गया ना ओवरी। ओके, अब क्या करें, इंतजार करेगा। आइए, आपका इंतजार है, किसका इंतजार है, अब यहाँ पे कॉपुलेशन हुआ, यहाँ पे कॉपुलेशन हुआ। अब स्पर्म जा रहा है, जा रहा है, एकदम मोटाइल है उसके पास, तो बताया अभी, देखा ना जी। अरे अभी ना देखिए अपन लोग कि उसके पास हेड टेल नेक होता है, तो न, देखिए ओव्यूल जो होती है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल, इसके पास कुछ होती नहीं है, इसको जाग बेचारी सीधी सीधी होती है ना, क्या होती है, ये सीधी होती है, बस जहां गिर गया वहीं रह गया, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई मूवमेंट के लिए कुछ है ही नहीं है। लेकिन अपन लोग के पास तो क्या है, नन मोटाइल है, लेकिन अपन लोग के पास तो हेड नेक टेल सारा भरा हुआ था अपन लोग के पास। ओके, तो ओवरी में ओव्यूल हो गया, नन मोटाइल होता है, ठीक है। अब ओवरी इंतजार करे, आइए, आपका इंतजार है, किसका इंतजार है, स्पर्म का। स्पर्म गया, जा रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लो पहुंच गया। अब जैसे पहुंचा तो यहाँ पे मिलन हुआ, यहाँ क्या हो गया, मिलन हो गया, इसको बोल दिए हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिए, फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिए, फर्टी, क्या बोल दिए हम लोग, फर्टिलाइजेशन। अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, मेल में या फीमेल में, सर फर्टिलाइजेशन फीमेल में होगा, फीमेल में कहाँ हुआ, सर फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ। वाह, अब यहां से फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो उसमें लगातार फॉर्मेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा, और 9 मंथ के बाद बेबी बाहर आ जाएगा, और पार्टी दीजिए, गुड न्यूज आ गया, है ना। तो यही तो है, अब यही आपको इतना करना था यार। एक इसमें था, ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था। ओके, चलिए तो आप देख पा रहे हैं सारा कुछ यहाँ तक हमने करा दिया, कुछ नहीं छोटा, फैलोपियन ट्यूब बता दिया, ओवरी हो गया, फिमरी हो गया, उटेरस हो गया, ये सारा काम हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, और अब हम छोड़ लेते हैं आपको।
ओके, समराइज कर दिया इसको, तो आप देख लीजिएगा लगातार। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।